हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं निफ्टी में ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। वीडियोस कंटिन्यूसली नहीं आ पा रहे हैं, बट अब कोशिश रहेगी कि लगातार आते रहें। अब सीधा चार्ट पे आते हैं और बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। देखिए, जो अभी मार्केट में एज ऑफ नाउ ये सिनेरियो जो हो रहा है, ये वो चीज़ है जो मैं आमतौर पे कहता हूँ ना कि जो कि 10 दिन में एक दिन होती है और हम बेसिकली 9 आउट ऑफ 10 टाइम जिसके लिए ट्रेड करते हैं। तो अभी ये जो हुआ है, ये वाली चीज़ हुई। कैसे हुई है? और जिसकी वजह से ना हमारा एक छोटा सा एसएल भी हिट हुआ था। बट मुझे खुशी इस चीज़ की है कि पहले जैसे एसएल छोटा सा कोई हिट अगर गलती से होता था तो उसमें मैसेज आता था कि एसएल हिट हो गया। लेकिन अब लोग इतने समझदार हो गए, क्योंकि सबको पता है जो रिस्क रिवॉर्ड जो फंडा होता है, जो जो मार्केट का गूढ़ मंत्र है, जिस जिस हम हमारे ट्रेड वीडियोस को जो भी देख रहे हैं उनको पता है कि हमारे एसएल बहुत छोटे, टारगेट लंबे हैं। तो इक्का दुक्का छोटे छोटे एसएल हिट हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो हमारा जो एसएल हिट हुआ, और देखिए उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझिए कि मैंने क्या कहा, हम 10 में 9 दिन के हिसाब से ट्रेड करते हैं, वो एक दिन के लिए ट्रेड नहीं करते। तो अगर आप एक नॉर्मल एक चीज़ देखें, अगर ये वाली कैंडल को हम, ये दोनों कैंडल को ना देखें, जब मार्केट यहाँ पे इस जगह तक बनी हुई थी, इससे पहले पहले यहाँ पे हमको क्या दिख रहा था? एक सिंपल एक चीज़ दिख रही थी कि मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा बुलिश कैंडल दिया था और उसके अगले दिन बड़ी ज़बरदस्त बीरिश कैंडल बनाई थी, बहुत ही तगड़ी बीरिश कैंडल। और यहाँ से साफ साफ दिख रहा था कि मार्केट को यहाँ से नीचे जाना चाहिए। मैं हमेशा एक चीज़ और बात कहता हूँ कि कभी बढ़ती हुई मार्केट में तुरंत बेयर नहीं होना चाहिए और गिरती हुई मार्केट में तुरंत बुल नहीं बनना चाहिए। सेम चीज़ जब ये मार्केट में यहाँ पे जो सेटअप बना, यहाँ पे नॉर्मल वही 10 में 9 सेटअप है कि यहाँ पे हमें पुट की ही ट्रेड खोजनी चाहिए थी। तो हमने क्या किया था कि कहीं कहीं से शायद 18,116 के आसपास हमारा कहीं पुट था, 116 118 कुछ था, और 18,134 के आसपास का हमारा एसएल था। ठीक है, छोटा सा एसएल था, कट गया, लेकिन हमने कॉल के लिए क्लियर कट माना गया था, क्योंकि मैं उस चीज़ में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ कि एक दिन पूरा भयंकर बुलिश हो जाए, एक दिन ज़बरदस्त बेरिश हो जाए, फिर बुलिश हो जाए। ये मार्केट का नियम ही नहीं है। ये मार्केट ने इस वक्त जो कि वो 10 में एक चीज़ है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं। इसीलिए तो छोटे छोटे एसएल बने हुए हैं। तो जो हमारा बेसिक फंडा जो जो हम रेगुलरली बेसिस पे करते रहे, वही करते रहना है। फंडामेंटल्स को चेंज नहीं करना है। मार्केट चाहती ही यही है कि आप अपनी सोच को बार बार चेंज करें, बट वो चीज़ नहीं करनी है। मार्केट के वही सिंपल सेटअप, वही नियम है, उसी से मार्केट चलती है। इक्का दुक्का ऊपर नीचे करेगा, उसके लिए सेटअप जो एसएल है वो है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ बस समझ के रखिए, इस वक्त जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट के लिए सपोर्ट का, बहुत ज़बरदस्त, वो ये वाला पॉइंट है 18,120। ये इतना ज़बरदस्त पॉइंट है कि जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं करता, मार्केट में बिरिशनेस आएगी नहीं। और अगर मैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ कहूँ, देखिए मैं वही चीज़ कहता हूँ कि तुरंत बुलिश होके और बेरिश होना सही नहीं, क्योंकि देखिए मार्केट ने यहाँ किया तो चलो इस वाले में हमारा ऐसा लौटा, लेकिन अभी यहाँ बुलिश कैंडल बनी और आज जाके एक ऊपर से थोड़ी सी बेरिश कैंडल ही बनी है, बट स्टिल एक ठीक ठाक सेटअप है। तो यहाँ पे हमें ट्रेड तो मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त बेरिश हो जाऊँ, ये गलत है। क्योंकि मैं एक बार 5 मिनट के चार्ट पे आता हूँ, मैं आपको एक चीज़ हमेशा बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, देखिए ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बहुत ऊपर मार्केट गया था, यहाँ तेज़ी से नीचे गया, फिर ये तेज़ी से ऊपर गया। अब मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से अगर वापस मार्केट फिर से अगर ऐसा कर दे कि यहाँ से गिर के ऐसे ही गिर जाए, ये फिर से वही चीज़ है जो 10 में एक बार होती है। ये हाइयर चांसेस है कि मार्केट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से गिरते 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 और 17,960 के आसपास पहुँचे। ये बहुत ही रेयर चांस है। उस रेयर के लिए मैं ट्रेड नहीं करूँगा। एक छोटा सा सेलेक्ट हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं यहाँ से गिर के सीधे यहाँ मैं ट्रेड में नहीं लेने वाला हूँ। बात रही बुल की, इस वक्त मैं बुलिश सिनेरियो में नहीं हूँ। उसका मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। देखिए, मार्केट की ये जो चाल है, जहाँ मार्केट क्लोजिंग कर रहा है, वो बुलिश सेटअप को सपोर्ट नहीं कर रहा है। कैसे है कि देखिए, अगर ये बुलिशनेस थी, ये अच्छी खासी बुलिशनेस, देखिए ये मार्केट में नीचे से बाइंग आई और होल्ड करके अपने आप को ऊपर ही क्लोज किया, तो मार्केट ने क्या किया, अच्छा खासा ऊपर खुल गया, अगेन ऊपर गई। लेकिन ये ऊपर आने के बाद रेंज बना के नीचे जाके और नीचे ही क्लोज करना, ये गलत है। अगर मार्केट को मैं फुली मतलब बुलिश सोच से ट्रेड कब लेता कि मार्केट यहाँ जाके मान ली नीचे आकर वापस आके यहीं पे कहीं क्लोज करती ना, फिर शॉर्ट शॉर्ट होता कि यहाँ से बहुत लंबे टारगेट आते। लेकिन ये जो यहाँ क्लोज किया ना, ये हमें प्रॉपरली बुलिश भी नहीं बनने दे रहा है और बेरिश बनने के लिए सेटअप इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि इसके पिछले दिन की कैंडल बहुत बुलिश थी। और जो मैं चीज़ कह रहा हूँ कि यहाँ से बाइंग इतनी तेज़ आई है, तो इतनी तेज़ यहाँ से गिर पाना ये भी मुश्किल है। तो यहाँ हमको फिर से वही करना पड़ेगा कि हमें ऊपर से पुट खोजना है एंड नीचे से कॉल खोजना, सिंपल सेटअप। और मार्केट अगर एक आध दो दिन यहाँ पे कहीं इधर ही कहीं करीबन करीबन इस पॉइंट से लेके और एक दिन करीबन इस पॉइंट के बीच में यहीं कहीं रह जाए और यहीं पे बीच में कहीं क्लोज कर जाए, तो उसके अगले दिन बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो हमें थोड़ा इसी सिनेरियो को नज़र रखते हुए हमें सेटअप बनाने चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखो आपको ये चीज़ बोलूँगा कि जो सबसे बेस्ट सेटअप है हमें करना क्या कि अगर मार्केट देखिए खुलती फ्लैट,
तो ये उतना अच्छा सेटअप नहीं, बट स्टिल एक छोटा सा सेटअप है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और इस पॉइंट को ब्रेक करती है, ये वाले दोनों कैंडल का जो लो है यहाँ पे ब्रेक करती है, तो देखिए एसएल बिल्कुल छोटे रखने हैं। ये मार्केट में एसएल कटने के बहुत चांसेस होते हैं, इसलिए बस संयम रखिए, छोटे एसएल कटेंगे निकल जाएंगे। अगर ये यहाँ से टूटता है तो हम बस कुछ नहीं 18,250, बस इतना छोटा एसएल, इससे ज़्यादा नहीं। या मैक्स जो है ये जो क्लोजिंग प्राइस आज की जो भी 18,255 256 कुछ है, यहाँ पे कहीं हम एसएल लगा के और फिर यहाँ बैठे रहेंगे। और टारगेट देखिए मैं तो जो अभी लेके चल रहा हूँ, मुझे 18,120 के आसपास तक के टारगेट लेने हैं, बट वो अगर यहाँ से फ्लैट खुल के आएगी तो ये यहाँ पे टारगेट शायद एक बार में ना दे। ये करेगी क्या, जैसे मान लीजिए 18 ये वाले जो लाइन है, ये वाली मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, तो ये ऐसे जाके 18,180 के आसपास यहाँ पे कहीं 180 200 यहाँ पे ऐसे आके फिर ऐसे ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे ऐसे कर करके यूँ देगी। इसलिए मैं बोलूँगा अगर यहाँ से टूटती है तो यहाँ पे जाके सीधा हम ये तुरंत जो 50-60 पॉइंट है इसी को बुक करके और फिर हम निकल जाएंगे। ये है फ्लैट खोल के नीचे जाने में। अगर फ्लैट खोल के ऊपर जाती है तो मैं कॉल तो अभी नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि कॉल का सेटअप यहाँ पे क्लियर कट इतना नहीं है। मैं कोशिश करूँगा मैं 18,316 के आसपास, 316 315 जितने इसके पास मिले बेसिकली, यहाँ पे कहीं मुझे यहाँ कहीं पे मिलती है, मैं ज़रूर यहाँ पे एक पुट की पोजीशन लूँगा जिसका एसएल बस 18,325 या मैक्सिमम 330, बस इतना ही छोटा एसएल। और ये सेटअप ऐसा है जो इसमें मतलब सबसे बेस्ट तो ये हो कि अगर गैप अप इसके पास खुल जाए, ये ज़्यादा अच्छा सेटअप है। इसमें क्या है कि हम इस एसएल के साथ बैठे रह सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे कहीं पुट लिया और यहाँ पे हमारा कहीं एसएल लगा हुआ है, अगर थर्सडे तक हम बैठते हैं तो हो सकता है हमें स्लो करते करते और यहाँ तक 18,120 तक के टारगेट भी दे यहाँ तक के चांस है, क्योंकि इसमें एसएल बहुत छोटा, हम इसको लेके बैठे रहेंगे। और इसको नहीं बैठना तो मान लीजिए इसने यहाँ ट्रेड लिया और मान लीजिए ये करीबन 200 के आसपास है, 220 का, तो यहाँ से भी आपसे 120 130 पॉइंट मिल जाएगा। वो आपकी अपनी वेल एंड विश पे कि आप कैसे यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हैं, मतलब कितना बुक करना चाहते हैं, तो वो सबसे बेस्ट सेटअप है। अगर मार्केट में हमको फुल्ली मतलब है कि अब यहाँ से मार्केट गिरनी ही गिरनी, अब भयंकर बेरिश हो जाएगा, वो एक ही सिनेरियो मुझे लग रहा है। मार्केट को गैप डाउन खुलना चाहिए सीधा इस पॉइंट के नीचे, ये सीधा गैप डाउन ही खुलना चाहिए किसी भी सूरत। अगर फ्लैट खुल के यहाँ पे इसको तोड़ेगा तब तो नहीं, तब तो हायर चांस है कि गलती से नीचे आएगा तो फिर वापस यहाँ से उछल जाएगा हायर। लेकिन अगर अच्छे से बेरिश होना तो इसके नीचे मार्केट को खुलना पड़ेगा। तो ये एक क्लियर कंडीशन है कि बहुत भयंकर बेरिश होने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ऊपर से हो सकता है ऐसे आए, थोड़ा ऐसे टाइम पास कर करके आए, लेकिन यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं होगा, यहाँ से फिर गड्ढे में जाएगी सीधी मार्केट अगर ऐसा होता है तो। कॉल का सेटअप जो मैंने कहा, जैसे मैंने बोला कि मैं ऊपर से पुट ले रहा हूँ और नीचे से कॉल ले रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि अगर मुझे गैप डाउन मिले और वो गैप डाउन मुझे वही यही चीज़ मुझे 18,120 इसके आसपास जितनी मिलती है, जितनी इसके आसपास मिलेगी, थोड़ा यहाँ मिलेगी थोड़ा यहाँ भी मिलेगी, मैं यहाँ पर कॉल का ही ट्राई करूँगा। और इस कैंडल के लो कैसल के साथ, इस वाले कैंडल के लो, और यहाँ पे मैं कॉल लूँगा। और यहाँ से मेरे टारगेट अगर गैप डाउन खुलती है तो ज़्यादा नहीं रखूँगा मैं, यहाँ से 18,220 में यहाँ तक के टारगेट रखूँगा मैक्स। तो ये 100 पॉइंट यहाँ पे हमको बहुत अच्छे मिल सकते हैं, एसएल हमारा बहुत छोटा है यहाँ पे। तो मैंने जितनी बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो थे मैंने सारे डिस्कस कर ली। और अगर हाँ गैप अप का एक रह गया, अगर मान लीजिए गैप अप खुले तो मैं चाहता हूँ ये गैप अप खुले 18,385 के ऊपर, तब मैं यहाँ जाके ऊपर से कॉल लूँगा, नहीं तो मैं यहाँ तो कॉल लेने नहीं वाला। और एक चीज़ मैं और बताना भूल गया कि हाँ, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे ट्रेड लिया कि 316 315 या यहाँ पे जितना इस कैंडल के पास मिलती है और हमारा एसएल हिट हो गया, चुपचाप एसएल हिट करके निकल जाना है और फिर वेट करना है किस चीज़ का, कि मार्केट वापस आके जो मैंने लेवल बोला 315 314 का, इसके नीचे वापस जब आती है देन अगेन एंटर हम पुट में ही करेंगे, लेकिन कॉल हम छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे एसएल हिट हुआ तो ठीक है, छोटा सा अपना 12-13 पॉइंट का एसएल है, हिट करा के और छोड़ देंगे, भले ही यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाए, तो उसके अगले दिन से बुलिश हो जाएंगे। तो मैंने सारे सेटअप डिस्कस करते हैं। तो चैनल अगर पसंद आते हो लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।